डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में हमने देखा पैकिंग इफिशियंसी। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा पैकिंग इफिशियंसी इन द सिंपल क्यूबिक पैकिंग। अब सिंपल क्यूबिक पैकिंग में पैकिंग इफिशियंसी होती है 52.4%। उसके बाद हमने देखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो उसमें पैकिंग इफिशियंसी थी 74%। टाइप था एबीसी टाइप। आज के पीरियड में हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है और किस तरह से वो होती है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, इसमें हम पैकिंग इफिशियंसी देखने जा रहे हैं आज के पीरियड में। तो आई होप लास्ट के पीरियड तक, लास्ट के वीडियो तक आपने सभी वीडियोज को एंजॉय किया है, सभी वीडियोज अच्छी तरह से देखा है, समझा है, सीखा है, जाना है। तो आई होप आज का भी वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहेंगे, हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, कुछ रहेंगे। तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एक क्यूब है, उसको कोई यूनिट सेल नहीं बोलेंगे, अभी तो कोई यूनिट सेल नहीं बोलेंगे उसमें। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल इज क्लासिफाइड डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दैट। जो भी क्यूब में अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है, उसी के आधार पर हम यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिलहाल अभी इसमें कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने लगाए नहीं है, एक क्यूब है। अब क्या करेंगे, इस क्यूब के 8 कॉर्नर में 8 पॉइंट लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें पता है क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स में 8 पॉइंट हमने लगाया, तो ये बना सिंपल यूनिट सेल। तो व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल? व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज द सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब हमें देखना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या? पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। दिस इज द बेसिक फॉर द पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी के पॉइंट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका बेस है। तो इसको सबसे पहले समझना होगा। जिनको याद है या जिन्होंने पहले ही समझा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको समझा नहीं है वो समझ जाएंगे। ये समझने के बाद आपको पैकिंग इफिशियंसी समझ में आएगा। तो ये बना सिंपल यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब जिसके बॉडी के सेंटर में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एडिशनल। जिसके बॉडी के सेंटर में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एडिशनल, उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये बना है सिंपल यूनिट सेल मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट एट दी, मतलब लैटिस पॉइंट्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स। अब यहां पे हमने एक पॉइंट दिया, कहां पे? बॉडी के सेंटर में दिया, जो क्यूब के सेंटर में है। तो अब ये बना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब क्या? मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स एज वेल एज पॉइंट प्रेजेंट एट दी सेंटर ऑफ बॉडी। कॉर्नर पे पॉइंट्स हैं और बॉडी के सेंटर में एक पॉइंट है, उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब इस पॉइंट को, दिस पॉइंट कंस्टिट्यूएंट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज अ बी, this constituent particle is considered as a C and this constituent particle is considered as a D। हमने क्या किया? 4 कॉर्नर के पॉइंट्स को, अलग अलग कॉर्नर्स के पॉइंट को 4 नाम दे दिया। एक का नामकरण किया ये, एक का B, एक का C और एक का नामकरण किया हमने यहाँ पे D। जैसे हमने ये ABC ट्रायंगल बनता था, तो वो हमने इसमें भी देखा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में या फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। उसी को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या क्यूबिक क्लोज लैटिस स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो ये बना क्या है? ये बना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया। इसको ए बोला, इसको बी बोला, इस पॉइंट को सी बोला और इस पॉइंट को डी बोला। अब इसके पहले, ये पैकिंग इफिशियंसी के पहले हमें देखना होगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब सिंपल यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं? 1 होता है। फेस सेंटर्ड में देखा हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं।
अब बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, तो 8 कॉर्नर्स पे 8 है, तो हमने लिखा यहां पे 8 कॉर्नर्स के पॉइंट को 8। अब ये भी पता है हमें कि ईच कॉर्नर पॉइंट इज कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। एक कॉर्नर का पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट पे कितने यूनिट सेल का हक है, 8 यूनिट सेल का हक है। इसका मतलब क्या है, एक कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट हो रहा है 8 यूनिट सेल में। जैसे 1 एकड़ जमीन होती है, तो 1 एकड़ जमीन और 8 भाई, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम, 1 एकड़ जमीन 8 भाइयों में 1/8 करेंगे। तो 1/8 करेंगे, जितना आएगा कैलकुलेशन करके उतना हर एक भाई को जमीन दे दी जाएगी। मतलब इस यूनिट सेल में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कॉर्नर पॉइंट में, उस कॉर्नर पॉइंट का 1/8 पार्ट, 1/8 हिस्सा सिर्फ इसका, इस यूनिट सेल का पार्ट है। बचे हुए 7 यूनिट सेल के पार्ट। तो 8 कॉर्नर पॉइंट क्या करना पड़ेगा हमें, 1/8 करना पड़ेगा। तो ये हुआ 8 इंटू 1/8 प्लस ये कहां के पॉइंट है, ये कॉर्नर के पॉइंट है, प्लस ये बॉडी के सेंटर का पॉइंट। कितने पॉइंट है बॉडी के सेंटर में, 1 पॉइंट है। अब बॉडी के सेंटर में पॉइंट है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सेल का पार्ट है। मतलब वो किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा दूसरे यूनिट सेल को, वो सिर्फ एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। यहां पे आपको बॉडी सेंटर यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, आपको देखना है ये। तो ये आपके सामने जो है ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो एक दूसरे को टच हुए हैं। ये पीछे वाले हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। और बीच में जो येलो कलर्ड बॉल दिखाई दे रहा है ना आपको, येलो कलर्ड बॉल बीच में का, तो वो येलो कलर्ड बॉल क्या है, ये बॉडी के सेंटर वाला है। अब ये जो 4 है, ये 4 है, मतलब 8 कॉर्नर पॉइंट है। तो ये 8 कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में वाला, बीच में जो है, सेंटर में जो है वो येलो बॉल है, ये येलो बॉल कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कौन सा यूनिट सेल है, ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। 8 points present at the corners and 1 point present in the center of body is called as the body centered unit cell। तो ये बना क्या, 8 into 1/8 plus 1। तो 8 into 1/8, 1 plus 1 is equal to ये आया कितना, 2। तो हर एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर डिफेक्ट नहीं है, तो डिफेक्ट आगे के वीडियो में देखेंगे, तो डिफेक्ट नहीं है तो एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स or spares or lattice points, there are 2 lattice points, one from the corner, मतलब 8 into 1/8, one from the corner and one from the center of body, so 1 plus 1 it becomes equal to the 2। अब जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये फिगर को देखो आप, इस फिगर को देखो आप। इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दिखाई दे रहा है। पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड पॉइंट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी, इसको कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो इस फिगर को हटाएंगे, क्योंकि अच्छी तरह से हम समझ गए हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। अब हमें आगे जाना है, ठीक है। अब फिर से फिगर के ऊपर आइए, ये बी और सी। तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है। अब ये को सी से कनेक्ट करो, ये ए सी कनेक्ट हुआ, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ये बी और ये सी। ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल ए बी सी। आगे जाके हमें पढ़ना है, हमने जैसे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में या फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में भी देखा था। तो ये क्या है, ये है ट्रायंगल ए बी सी। अब दूसरा और एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे, कि ये पॉइंट डी एंड पॉइंट सी, इसको कनेक्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस यूनिट सेल की एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल इज इक्वल टू ये, कंसीडर
एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल इज ये, मतलब एज लेंथ मतलब क्या, एज मतलब क्या, दो पॉइंट्स को जो कनेक्ट करता है उसको एज लेंथ बोलते हैं। तो ये को बी कनेक्ट कर रहा है तो ये हुआ ये, अब बी टू सी ये भी ये, तो एज लेंथ कितनी है इसकी, ये है, तो एज लेंथ कंसीडर किया हमने ये। अब दूसरा रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कितना होगा, तो यहां पे स्फीयर का रेडियस हमने कंसीडर किया आर। स्फीयर का रेडियस मतलब क्या, ये स्फीयर, ये सेंटर पॉइंट, तो यहां से यहां तक, तो इसको कहेंगे आर रेडियस। तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर हुआ आर। नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड इन इट सेल, ये हुआ 2। तो तीन बातें यहां पे हमें समझ में आई, एक तो एज लेंथ ये है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, और नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड इन इट सेल कितने हैं, 2 है। तीन बातें हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे जाएंगे, तो आगे क्या है, आगे है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये बन रहा है, ये बी और सी, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये सी, ये और ये सी, ये क्या है, ये डायगोनल है, ये क्या है, ये डायगोनल है। तो हमें पता है डायगोनल स्क्वायर मतलब ये सी स्क्वायर, ये और ये सी डायगोनल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ये बी, बेस कौन सा है इस ट्रायंगल का, ए बी बेस है और बी सी हाइट है इस ट्रायंगल की। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर क्या है, ये बी क्या है, ये बी बेस है तो बेस स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, बी सी हाइट है तो हाइट मतलब बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये भी मतलब एज लेंथ ये और बी से कितनी है, ये है, तो ये आया ये बी स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर मतलब कितना, हाइट स्क्वायर, तो ये आया ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ये कितना हुआ, ये हुआ 2a स्क्वायर। अब ये c इज इक्वल टू ये आएगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे ए सी स्क्वायर का स्क्वायर हटाया तो ये बना ये सी। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर हटाया तो ये बना ये। अब रूट ये 2 को डालना पड़ेगा स्क्वायर रूट में, तो ये c इज इक्वल टू ये का क्या आया, ये आया √2a। ये कितना आया, ये आया √2a। अब जाएंगे आगे, अब दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे एक, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, अब ये को और डी को ज्वाइन करने जा रहे हैं हम। तो अब ये को और डी को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ये कनेक्ट किया हमने, ये सेंटर पॉइंट, ये को और डी को हमने कनेक्ट किया। फिलहाल हम इस ट्रायंगल को हटाते हैं समझने के लिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। इस ट्रायंगल को हटाया हमने तो ये ट्रायंगल कौन सा बना, ये ट्रायंगल ये डी और ये सी, ये कौन सा ट्रायंगल बना, ये बाद में जो सी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं हम, सी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए ये लाइन खींची हमने ये से सी तक। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल हुआ, ये टू सी कनेक्ट किया हमने, सी को डी कनेक्ट है ऑलरेडी, और ये को डी कनेक्ट किया हमने, तो ये ट्रायंगल कौन सा बना, ये ट्रायंगल बना ट्रायंगल ये डी और सी, ये समझ पा रहे हैं ना आप, ये डी और सी, तो ये ट्रायंगल बना ये डी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, ध्यान से देखना है आपको, ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अगर इस फिगर से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे दूसरी फिगर दिखाएंगे। तो इस फिगर को देखो, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उस फिगर को ध्यान से देखो। अब उस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, वहां पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। हमने कनेक्ट किया है अलग कलर के लाइन से, ताकि आप तुरंत समझ जाएंगे। तो अलग कलर के लाइन से हमने कनेक्ट किया है ये बी सी, तो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे ट्रायंगल ए बी सी, जिसका डायगोनल ए सी है, जिसका बेस ए बी है और जिसकी हाइट बी सी है। ठीक है, अभी हमने कनेक्ट किया ये डी को, ये और डी पॉइंट को कनेक्ट किया, जिसके बीचों बीच, जिसके सेंटर में एक पॉइंट आता है। तो अब ट्रायंगल बना कौन सा, अब ट्रायंगल बना ट्रायंगल ए डी सी, जिसका डायगोनल एडी है, जिसका बेस ए सी है और जिसकी हाइट एडी, जिसकी हाइट सी डी है।
तो इस ट्रायंगल एडीसी का बेस क्या है, डायगोनल क्या है, एडी है, बेस एसी है और हाइट उसकी एडी है। तो फिर से यहां पे इधर आइए, तो ट्रायंगल एडीसी में ए डी स्क्वायर मतलब डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हाइट स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर है, यहां पे निकाला है हमने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और डीसी कितना है, ये है, तो डीसी स्क्वायर है मतलब ये स्क्वायर है। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, डी सी स्क्वायर की वैल्यू ये स्क्वायर। तो ये ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ये d इज इक्वल टू कितना आया, इस 3 को अब स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर रूट और √3 और ये स्क्वायर का स्क्वायर हटाया हमने तो ये बचा ये, तो ये कितना आया, ए डी इज इक्वल टू √3a, ये कितना आया, ए डी इज इक्वल टू √3a। तो हम अब सिर्फ ये d के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे हमने यहां से फिगर हटा दी थी जिसमें ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल एडीसी, तो उसको हमने हटाया और सिर्फ अब ए और डी पे फोकस किया, उसको कहेंगे व्यू ऑफ एडी। तो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट डी है, मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डी एंड दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी। ये पॉइंट कहां पे है, बॉडी के सेंटर में है। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ये, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज डी, जिसको हमने नाम दिया। अब ये पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे, डी पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे, और ये जो स्पेयर दिखाई दे रहा है आपको सेंटर में, वो बॉडी के सेंटर वाला स्पेयर है। तो मेमोराइज कीजिए कि जहां पे हमने ट्रायंगल एडीसी बनाया था उसमें जो ए कॉर्नर पॉइंट लिया था, डी कॉर्नर पॉइंट लिया था, और उसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एक स्फीयर था या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था। अब हम क्या करेंगे, ए को और डी को कनेक्ट करेंगे। ये हमने क्या किया, ए और डी को कनेक्ट किया। अब यहां पे ए और डी को कनेक्ट करने के बाद हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है यहां पे। तो इस ये स्फीयर का रेडियस कितना है, r है, इस डी स्फीयर का रेडियस कितना है, r है। अब जो सेंटर में स्फीयर है, जो बॉडी के सेंटर में है, उसका ये सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट से यहां तक रेडियस r, इस सेंटर पॉइंट से यहां तक रेडियस r। तो ये d इज इक्वल टू ये से d तक कितने r है, ये रेडियस, ये का d का एक रेडियस और इसके 2 रेडियस, मतलब यहां पे बनता है 2r। तो 2r ये r और ये r, ये बनता है कितना, ये बनेगा 4r। तो AD इज इक्वल टू 4r। ये किससे बना, ये फिगर से। तो फ्रॉम फिगर ये d इज इक्वल टू 4r। स्क्रीन पे देखिए आप, तो स्क्रीन पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये स्फीयर है, डी स्फीयर है, और ये के और डी के बीच में एक सेंटर, बॉडी के सेंटर में जो स्फीयर है, बॉडी के सेंटर में जो लैटिस पॉइंट है वो दिखाई दिया है आपको। तो हमने क्या किया, ये को और डी को कनेक्ट किया। तो ये स्फीयर का रेडियस r, डी स्फीयर का रेडियस r, और जो सेंटर पॉइंट का है उसका 2r है, क्योंकि 2 जगह पे उसकी रेडियस है, तो उसका 2r है। तो कुल मिला के AD इज इक्वल टू कितना हुआ, AD इज इक्वल टू 4r। तो फ्रॉम फिगर AD इज इक्वल टू 4r, और ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से बनाया हमने ये √3a। तो ये √3a इज इक्वल टू 4r यहां पे हमने लिखा। अब ये की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये 4r डिवाइडेड बाय √3। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखा था हमने, किसमें, सिंपल में भी देखा था और
फेस सेंटर्ड में भी देखा था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो लेंथ कितनी है, ये है, ब्रेड्थ कितनी है, ये है, हाइट कितनी है, ये है, ट्रायंगल में जैसे हमने दिखाया था। तो ये कितना हुआ, ये हुआ ये क्यूब। तो यहां पे भी हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर निकालना है तो इस ये का क्यूब करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये। तो यहां पे क्या किया हमने, ये का क्यूब किया तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 4r डिवाइडेड बाय √3। अब 4r मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका क्यूब करना पड़ेगा पहले हमें। तो 4r डिवाइडेड बाय √3 का हमने क्यूब किया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 जा 16 और 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16 4 जा 64। तो ये कितना आया, 64r³ डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 ये कितना आएगा, √3 इंटू √3 ये आएगा 3 इंटू √3, ये बचेगा √3 एज इट इज। तो √3 इंटू √3 3 आएगा और √3, तो ये क्या आया, ये आया 3√3। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कौन सा वाला यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। आपको ध्यान में रखना है और आगे जाना है हमें। तो 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 πr³, इतना वॉल्यूम है एक स्पेयर का। तो इसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेयर्स 2 है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, स्पेयर्स का 2 स्पेयर्स है, इसलिए 2 से इस 4/3 πr³ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स, यहां पे 2 स्पेयर्स क्यों लिखा, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में टोटल स्पेयर्स कितने हैं, 2 है, 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। तो इसलिए हमने लिखा यहां पे क्या, इसलिए लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा इससे, 2 4/3 πr³। तो 4 2 जा 8, 8/3 πr³। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना कैलकुलेट किया था, जगह नहीं थी बोर्ड पे इसलिए उसको हटाया था हमने। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था, यूनिट सेल का वॉल्यूम था, याद करो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था, यूनिट सेल का वॉल्यूम था 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। तो कितना था उसका वॉल्यूम यूनिट सेल का, 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3, और 2 स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना है, 8/3 πr³। ओके, अब हम जाते हैं आगे, कहां पे, पैकिंग इफिशियंसी पे। तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला याद करो, क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स, जितने भी स्पेयर्स है, सिंपल में 1 है, फेस सेंटर्ड में 4 है, बॉडी सेंटर्ड में 2 है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें यहां, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स, TWO 2 स्पेयर्स। 2 स्पेयर्स क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में 2 ही स्पेयर्स होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या है, ये पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना है, वैल्यू रखना है वहां पे 8/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8/3 πr³ इंटू, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये आएगा 3√3 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 64r³। अब क्या करेंगे, अब r³ कैंसल करेंगे, 3 कैंसल करेंगे, 8 जा 64, तो ये बचता है क्या, पाई
√3 डिनोमिनेटर में 8, तो ये पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या बचा, पाई बचा, तो ये पाई मल्टीप्लाइड बाय कितना, √3, तो ये √3 डिवाइडेड बाय ये 8 इंटू यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पाई की वैल्यू 3.142, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, 1.732 वैल्यू किसकी है, √3 की वैल्यू है। तो इन सबका कैलकुलेशन करके कितना आता है, कैलकुलेशन करके आता है 68 मल्टीप्लाइड बाय 100 है, इसलिए परसेंट लिखते हैं हम, तो ये आएगा कितना, 68%। मतलब क्या है, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट पैकिंग इफिशियंसी इज द 68%। मतलब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, कौन सा अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, 68% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट या उसी को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी और एफसीसी ऑक्यूपाइज 74%। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज 74%, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज द 68%। अब ये इसका वैकेंट स्पेस कितना है, तो 100 में से 68% माइनस कर दो, 32% is the vacant space. So occupied space is how much? Occupied space is 68%, or vacant space for the base AC is 32%. So this is about the body centered cubic arrangement के पैकिंग इफिशियंसी। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया है। ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन से सुनो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, नोट्स निकालते रहो, हमारे साथ रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और डिस्कस करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू।